जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल VS अड्डा में। मैं वीर शाकिया फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते चलूँगा इस वीडियो में। और क्लास में एंड तक बने रहिएगा। ऐसा ना हो क्लास छोड़कर चले जाएं और फिर मतलब बाद में सोचें कि मतलब हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ध्यान रखना कि ऐसे कुछ समझने वाला आने वाला नहीं है कि आप सोचे जाएं कि इस चीज़ को सोचें कि मान लीजिएगा मैं क्लास देखी थी, मतलब मैं क्लास में गया और क्लास में कुछ मेरे समझ में नहीं आया। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि आपकी गलती रहती है इसमें कि आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर कोई आप ध्यान ही नहीं रखते कि मतलब इसमें क्या करना है आपको, कि मतलब क्लास में रुकना है या नहीं रुकना है। ये इस चीज़ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात मेरी यही रहती है आपसे कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा कि क्लास में कितनी देर तक रुकना है, क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th साइंस, ठीक है। क्लास 10th साइंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो क्लास 10th साइंस का बात करें हम आपसे तो सीधे कह सकते हैं चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। देखिएगा आपको एक चीज़ बताते चलेंगे, हम लोग इसमें आपको ये नहीं बताएंगे। फिलहाल वीडियो आ गई है, मैं आपको बता दूं वीडियो पहले से ही आ गई है, पर आप लोग की कमी है ना देखियो। वीडियो ये भी आ गई है क्या क्या मोस्ट था, तो मैं फिर से अब यहाँ पर लिख के बताऊंगा क्या मोस्ट है। उसमें PPT से बताया गया था और यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिएगा देखो, सबसे पहले बात करेंगे, मैं इसका आंसर भी समझाते चलूँगा आपको, पर एक बार को आंसर लिखूंगा नहीं है, मेरी बात को समझ लेना। नंबर 1 पर आता है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ये चीज़ समझ के चलिएगा विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करूं तो सीधे से कह सकता हूं कि जहां क्या होता है, कोई पहले से एक अणु रहता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी एक अणु रहे या सीधी सी बात करें हम, कोई एक यौगिक रहता है जिसमें कम क्रियाशील वाला धातु जो होता है, मतलब यौगिक होता है, वो निकल जाता है, मतलब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आप सीधी सीधी बात करें कि जो व्यक्ति पहले से को एक से बात कर जाए, आपको समझाने के तौर पे कि बताया जाए कि एक लड़का और लड़की के ऊपर लेते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की, बस अब समझिएगा, ज़रा हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो फिलहाल मैं ही हंस रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता रहा कि हंसने की बात नहीं है। तो देखो एक लड़का और लड़की रहते हैं, मान लीजिए पहले से लड़की का काम क्या होता है, मैं आपको यही बताऊंगा कि मतलब पहले से ही क्या करते हैं, खूब घुले मिले रहते हैं, ठीक है ना, घुले मिले रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब इस लड़की को कोई इससे अच्छा हैंडसम लड़का मिलता है ना, तो क्या करती है, इसको गोली मार चल हट, दूसरे को पकड़ लेती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी यही है कि अधिक क्रियाशील होता है, मतलब ज़्यादा पैसे वाले होता है लड़का, उसको लड़की पकड़ लेती है। वैसे ही जो अधिक क्रियाशील होता है वैसे ही दूसरे को पकड़ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये समझाना था। अब बात ये दूसरा टॉपिक रहेगा हमारे पास, दूसरा रहेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को प्रतिस्थापन बोल सकता है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन की बात करें आपसे तो द्विविस्थापन में कौन मोस्ट रहता है। तो द्विविस्थापन में सबसे पहले बापू बात कर दें कि द्विविस्थापन में समझना क्या है। तो सीधी सी बात है, जहां दो योग आविकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, या फिर यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयनों का आदान प्रदान कौन करता है, बात करें एक लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, एक ले लो आप बेरियम क्लोराइड और एक ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो आप लोग देखेंगे आयनों का आनंद प्रदान हो जाएगा, HBr एक तरफ निकल जाएगा, Na एक तरफ, H2 वगैरह जो भी है वो निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा कहलाएगा, द्विविस्थापन विक्रिया। जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए आपसे, तो सीधी सी बात कर सकते हैं हम लोग, Na2 कोई ले लीजिएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखो NaCl निकाल देगा, SNO प्लस VaSO4, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रिएक्शन कंप्लीट। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक होता है। ठीक है, ये हमारे पास द्विविस्थापन विक्रिया कंप्लीट हुई। अब इसकी बात करते हैं हम आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, थर्ड पे आता है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखना, जितने भी टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया, अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। देखो अपचयन आए चाहे उपचयन आए, तो सीधी सी बात है, जब रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी तो उपचयन और अपचयन तो दे सकते हो, या फिर आपने जब उपचयन और अपचयन पढ़े तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी दे सकते हो। मतलब बे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों, उपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, या ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए तो कौन सा एग्जाम्पल दोगे? कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सीधी सी आता है H2 बनाएगा और कॉपर को निकाल देगा। तो ठीक है, दोनों इसमें रिएक्शन आ जाएंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आ जाएगा। ये होता है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं हम आगे आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऊष्मा क्या करें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी में क्या होता है आपको बता दें कि मतलब सीधी सी बात करी जाए कि वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के फलस्वरूप या अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक मतलब जिनमें क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप या बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहलाती है? हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी रहती है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। मैं अभिक्रियाओं पर बात करते हुए पूरे चैप्टर समाप्त कर देना, क्या अभिक्रिया वगैरह अलग से क्या है। पांचवी चीज रहेगी रासायनिक समीकरण संतुलित करना। संतुलित करना, रासायनिक समीकरण की बात करें किसे कहते हैं संतुलित करना, तो ध्यान रखना कि जिनमें क्या होता है? अणुओं की संख्या, यहाँ बात करें आपसे, अभी इसमें Na2Cl की करी थी हमने, वैसे संतुलित करा हमने, चलो इस पर भी समझा दूंगा मैं कि मतलब जिसमें परमाणु की संख्या बराबर की जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। जैसे हमने आपसे बात करी, यहाँ पर एक और को 2 हटा दीजिएगा तो आप लोग जरा अणुओं को मतलब परमाणुओं को या अणुओं को देखिएगा तो देखो Na2 1 2 है, और यहाँ पर सिंगल है, और यहाँ Cl कितने? 2, यहाँ सिंगल है। तो यहाँ पर आप सोच के खुद बताइएगा कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई की जाए ताकि बैलेंसी पूरी हो जाए। तो बेटा आप सीधे कह सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये आप बोल सकते हो ना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चीज़ की बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब होता है हमारे पास अगला टॉपिक, कि अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, वो भी आपको बता दें कि संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है इस पे भी आपसे बात कर देता हूं मैं। संक्षारण सीधी सी बात है, किसी चीज का संक्षारण होना मतलब धीरे धीरे हटना या ह्रास होना या कमी होना, वही हमारा संक्षारण कहलाता है। अब बात करी जाए जैसे कि संक्षारण होता क्या है कि मतलब किसी भी चीज पर धीरे धीरे जंग लगना एक संक्षारण का रूप है। ठीक है, संक्षारण का ही रूप है। अगर किसी चीज पे धीरे धीरे जंग लगना, जैसे आपसे बात करी जाए कि लोहे पर धीरे धीरे जंग लग जाती है या फिर उसमें नमी या आर्द्रता के कारण उस पर जंग लग जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो बताइएगा मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग इसकी भाषा में बोलें। ठीक है, तो मतलब जो अपने संपर्क में, मतलब जैसे कि
बात करें एसी की भाषा, एसी की भाषा तो ये है जब कोई धातु अपने आसपास नमी या आर्द्रता के संपर्क में आने से संक्षरित हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत का जमना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बताइएगा कोई दिक्कत, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिएगा, अब बात कर रहे हैं आपसे विकृत गंधता। अगला रहता है हमारे पास विकृत गंधता। विकृत गंधता, ठीक है, विकृत गंधता में क्या होगा आपको बता दें। ठीक है, देखो विकृत गंधता में क्या होता है कि जब कोई भी तेल या वसा जैसे पदार्थ क्या हो जाते हैं, तेल जैसे वगैरह जो भी हैं दुर्गंधमय हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना गंधता, मतलब गंधता का मतलब जानते हैं आप लोग, सीधी सी बात है। गंधता का मतलब ये है जिसमें गंध आने लग जावे, मतलब जिसमें गंध आने लग जावे, तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि बेबसा या फिर तेल जिसमें दुर्गंध आने लगती है या फिर दुर्गंधमय हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्विकृत गंधता कहते हैं। बताइएगा इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं मेरे साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि हाँ मेरे लिए दिक्कत ये थी, और मेरे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग मेरे लिए बता दीजिएगा कि कोई भी दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर डेफिनेशन हमेशा आएगी, इसके अलावा किसी से नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब बात आती है कि अरे आपका आपने पेपर देख लिया है। देखो बेटा, आपको पेपर तो कोई नहीं देख कर रहा है, ना मैं देख के आता हूँ ना कोई दूसरे देख कर रहा है, तमाम टीचर पढ़े हैं, कोई पेपर देख कर नहीं आता। तो ध्यान रखना, बस अपने अनुभव पे बोलते हैं कि ये आएगा, क्योंकि रिपीट कैसे करता है वो उसकी चर्चा हम करके चलते हैं कि रिपीट किस प्रकार से कर रहा है। तो ध्यान रखना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप अच्छी तरह से अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके चलिएगा। अगर आप 90% बनना चाहते हैं तो आप लोग चैप्टर को कंप्लीट करके चलिएगा। बाकी फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिएगा। लोग कहते हैं कि ये पढ़ लो बिल्कुल पास, पास तो हो जाओगे, ये मैं खुद कह रहा हूँ, जो मैंने इतना बताया इससे पास हो जाओगे, पर ध्यान रखना 90% 95% नहीं ले सकते। ये सब बकवास है लोगों की, जो आपको भ्रम में डालते हैं कि आप लोग ये पढ़िएगा आपको 95% लाएंगे। अरे खुद सोचिएगा, जो पूरा सिलेबस पढ़ रहा है वो 95% ना ला पा रहा है, मान के चलिएगा एक तरह से, और तुम दूसरा छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो उसका तुम ला सकते हो। इस चक्कर से इधर उधर की भ्रम की बातों में बताइएगा। तो मेरा यही कहना है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिस पे वीडियो चाहिए उस चीज़ को आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल मैंने तो इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। फिजिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, फिजिक्स में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जिस टॉपिक की दिक्कत हो वही टॉपिक मेरे लिए बता के चलिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।